अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको करने के लिए पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना, ठीक है ना, काम की चीज़ है ये वाली। जैसे मान लो कि अगर एक वायर है, ये करंट मैं क्लास में बता भी चुका हूँ, एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरी कर रही है, और इसे डी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पी पॉइंट मान लीजिए, पी पॉइंट इज गिवन है डी डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, और इधर इधर वाला एंगल है अल्फा, और इधर वाला जो एंगल है दिस इज बीटा हेयर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, प्लस आता है यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये वाला होता है 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक वायर है, वाई के अंदर करंट 10 एम्पियर है मान लो, और यहाँ से 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, एंड दिस एंगल इज पोज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज पोज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नोड इंटू 10 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 10 इंटू में साइन 30 प्लस साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। बट किसी, ये देखो दोनों पॉजिटिव भी होती हैं, साइन अल्फा भी और साइन बीटा भी, बट इनमें से कोई नेगेटिव भी हो सकता है, इन विच केस अल्फा एंड बीटा विल बी नेगेटिव। ये बता रहा हूँ मैं आपको, जब दोनों एक ही तरफ हो, देखो जैसे कि ना अल्फा की साइड होती है लेफ्ट वाली, बीटा की साइड होती है राइट वाली, ये अल्फा है 30 और 60 क्या है बीटा, अल्फा मतलब लेफ्ट और बीटा मतलब राइट, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, अगर ऐसा हो जाए, वायर तो यहाँ पर है, ये तो वायर है, ठीक है, और ये पी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वायर यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये डी डिस्टेंस है, एंगल एक्चुअल में अल्फा ये वाला है, एंड दिस एंगल इज बीटा। देखो बीटा तो जिधर होना चाहिए उधर ही है, ठीक है, बीटा ये वाला बीटा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर से ये बीटा, ठीक है। देखो बीटा तो इधर ही होना चाहिए, बीटा इधर ही है, बट अल्फा इधर नहीं है, अल्फा इधर होना चाहिए था, तो अल्फा को नेगेटिव ले लोगे आप, यानी कि इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी इंटू में माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ आ रहा है ना आपको? बस ये वाला कॉन्सेप्ट इसकी ज़रूरत है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, मैं इसको अब करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए सुनिए आप, इसके अंदर ना कितनी साइड्स दे रखे हैं आपको, देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे हैं एंड दिस इज अगेन हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, हाँ करके दिखा रहे हैं हम। कैसे दे रखा आपको, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज 4a, ये लेंथ 4a है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज 4a और यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। अब आपको जो है ना इसमें से करंट चल रहा है, आई का करंट चल रहा है, करंट आई इज फ्लोइंग लाइक दिस इन द होल सर्किट, और आपको ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा। सिंपल है, देखो करते हैं। पहली बात तो ये वाली है कि ये 12 की 12 सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट की अगर इस वर्टेक्स से मिलाओगे आप ऐसे, ठीक है, तो ये वाली जो यहाँ पर और इसको ही मिलाओगे ऐसे, और इसको इससे भी मिलाओगे, और इसको इससे भी मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इस तरीके से मिलाओगे ना सबके साथ, तो ये एंगल इक्वल इक्वल आएंगे सारे के सारे, सिमेट्री बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना, सारा कुछ सिमेट्री है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाले सारे के सारे जो एंगल्स आएंगे ना इक्वल इक्वल आएंगे। यहाँ पे सिमेट्रिक स्टार बोल रखा है ना, सिमेट्रिक स्टार, तो अगर सिमेट्रिक स्टार है तो इस केस के अंदर ये भले ही दिखने में सिमेट्रिक नहीं लग रहा जो मैंने बनाया है, बट सिमेट्रिक स्टार का मतलब यही होता है। वैसे भी कोई भी सिमेट्रिक शेप हो, सिमेट्रिक शेप का मतलब ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल एक सिमेट्रिक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी या स्क्वायर बना दिया या पेंटागन या हेक्सागन बना दिया, वो सिमेट्री का बिल्कुल। तो सेंटर से हर वर्टेक्स को मिलाओगे ना तो जो हर दो साइडों के बीच एंगल बनेगा वो भी इक्वल इक्वल बनेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे एंगल इक्वल इक्वल होंगे, इसमें खास बात यही है बस। और ये वाली बात अगर समझ आ गई तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर एक बात बताओ, कितने वर्टेक्स बने हुए हैं? ये वाले 12 वर्टेक्स हो गए। अगर 12 वर्टेक्स हो गए तो पूरा एंगल कितना होएगा? ये 360। अगर पूरा एंगल 360 है तो इस केस के अंदर 360 डिवाइड बाई 12 यानी कि 30 डिग्री आ गया आपके पास। दिस एंगल इज 30 डिग्री किसी भी वर्टेक्स को, यानी कि अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, ठीक है, इससे मिला दूँ और इसको इससे मिला दूँ
और यहाँ पर ऐसे कर दूँ आप, तो देखिए आप यहाँ पर, या फिर मैं ऐसा करूँ, चलो ऊपर वाले ले लेते हैं या इसकी बजाय, ठीक है, ऊपर वाले ले लेते हैं, ये सेंटर है। अगर मैं इसको इससे मिला दूँ और इससे मिला दूँ तो दिस, और ये वाली लाइन एक ऐसे, ये बताइए आप मुझे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30। समझ रहे हो बात को? और इसमें से आई का करंट इस तरीके से जा रहा है। आपको मैं एक बात बताऊँ, सिर्फ किसी एक वायर की वजह से निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, क्योंकि सिमेट्री दे रखी है, सिमेट्री वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है ना। सिमेट्रिक स्टार मतलब जो है इसके अंदर चाहे पेंटागोन होता चाहे हेक्सागोन। ये भी जेई वालों ने क्या सोचा कि ये पेंटागोन हेक्सागोन ले लेके परेशान हो चुके हैं हम लोग। इस बार तो ना 10-12 साइड दे दी जाए, ठीक, इस बार उन्होंने स्टार डाल दिया फिर, लेकिन अब इससे ऊपर और क्या डालेगा, इससे ऊपर कुछ और डाल भी नहीं सकता, ठीक है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर हर साइड की वजह से अलग अलग हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ये तो तभी हो सकता है जब एक साइड की वजह, ये मतलब हर साइड की वजह से बराबर बराबर हो, और यहाँ पर हर साइड बाई सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि हर साइड की वजह से बराबर बराबर होगा, तो एक साइड की वजह से निकाल लो बस, और मल्टीप्लाई में 12 करना है। अब हाउ टू फाइंड ड्यू टू वन साइड, ये देखना आपको। देखिए आप इसके अंदर ऐसा करो, यहाँ से आप मुझे एक बात बताओ, सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक के बीच की डिस्टेंस 2a हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी यहाँ पे 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी यहाँ पे 2a, टोटल कितनी होगी ये वाली 4a हो जाएगी। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4a के बराबर हो गया टोटल। अच्छा अब एक बात बताइए, इसमें ये वाली लेंथ भी कितनी आएगी यहाँ पे 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी, ये वाली भी 2a आएगी, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये ऐसा कर लो आप। अब एक काम करो, ये जो ट्रायंगल है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री हेयर, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री हेयर। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, इस ट्रायंगल का यूज़ करोगे अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल का, तो 2a cos 60, दिस एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पर a। और इस वाली वायर को अगर हम आगे पीछे प्रोसीड, वैसे तो सीधा इस पॉइंट से ऐसे तो परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं ना, तो ये वाली वायर परपेंडिकुलर और ना ही ये वाली वायर परपेंडिकुलर, दोनों ही परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर तभी डलेगा जब इसको आगे की तरफ प्रोसीड करोगे आप, इसको आगे की तरफ आपने एक्सटेंड कर लिया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डल गया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए लेनी है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लेनी है आपको ए। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो आप, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इनटू में ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। ए क्या चीज़ है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये माइनस साइन अल्फा, अल्फा इज नेगेटिव क्योंकि इस तरफ है, अल्फा इधर होना चाहिए था, अल्फा इस तरफ है, यानी कि माइनस का साइन 30 और प्लस का साइन 60। नाउ सोल्व दिस, और ये मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा आपके पास। कोई डाउट है किसी के मन में? सोल्व कर लेते हैं इसको। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू में -1/2 प्लस का साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू 12, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर ये म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू में √3 - 1/2 इंटू 12, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कर लोगे आप इस चीज़ को। एक बात बताइए, अब इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज़ था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसके अलावा किसी का भी यूज़ नहीं था ना। और ये देखा जाए तो गिनती के 3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया, गिनती के 3 स्टेप्स में।